दोस्तों नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। जियो ब्लैक रॉक को लेकर एक अपडेट आया है। जियो ब्लैक रॉक दोनों कंपनी कैसे काम करेगी, सीईओ ने इंटरव्यू के दौरान प्लान बताया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल की पार्टनरशिप भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में बड़े बदलाव ला सकती है। जियो ब्लैक रॉक के सीईओ सिड स्वामीनाथन ने मनी कंट्रोल से बातचीत में कंपनी के प्लान के बारे में बताया। उन्होंने इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। ब्लैक रॉक दुनिया में 12 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा फंड का प्रबंधन करती है। इधर जियो फाइनेंशियल सर्विस की सहयोगी टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म के इंडिया में करीब 48 करोड़ ग्राहक है। इससे जियो ब्लैक रॉक के लिए इन्वेस्टर्स तक पहुंचना काफ़ी आसान है। कैश फंड के साथ मार्केट में एंट्री। श्री स्वामीनाथन ने कहा कि जियो ब्लैक रॉक ने कैश फंड्स के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद कंपनी ने 5 इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए हैं। हमारी कोशिश हर तरह के इन्वेस्टर की ज़रूरत पूरी करने की है। जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टर्स को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल सॉल्यूशन ऑफर करना चाहती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के जरिए ग्राहकों तक पहुंच बना रही है। फोकस अलग प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पर है। हमने अभी शुरुआत की है, अब हम कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा कि जियो की मौजूदगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक रॉक के पास इन्वेस्टमेंट का ग्लोबल एक्सपीरियंस है। कंपनी का इंडिया में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश है। यह एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी और स्केल हमें कम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स ऑफर करने में मदद करते हैं। हम हर तरह के एसेट क्लास और अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे। इससे इन्वेस्टर्स को अपने गोल और उम्र के हिसाब से सही पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलेगी। इन्वेस्टर्स तक पहुंचने के लिए डिजिटल चैनल का इस्तेमाल। स्वामीनाथन ने कहा कि जियो ब्लैक रॉक के पहले एनएफओ में 19 इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया। कंपनी की तरफ से भी अच्छा निवेश आया। रिटेल पार्टिसिपेशंस की उत्साहजनक रहा। अब हमने रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर नए फंड्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ग्राहकों तक पहुंचने के लिए डिजिटल चैनल का इस्तेमाल कर रही है। इंडिया में डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स फंड्स के जरिए अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। हमारे फंड्स जियो फाइनेंस और माई जियो ऐप पर उपलब्ध है। इन ऐप के सैकड़ों यूज़र्स हैं। सीजी पावर की ओर से एक अपडेट आया है दोस्तों। सीजी पावर की ओर से एक खबर आई है कि जल्द करेगा सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन। गुजरात के साणंद प्लांट से होगा आगाज। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सीजी पावर इसी महीने के आखिर में सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन शुरू करेगी। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गुजरात के साणंद प्लांट में मेड इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर चिप बनेगी। सीजी पावर जल्द सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन करेगा। इसी महीने के आखिर में
प्लांट का उद्घाटन होगा। घरेलू मार्केट में मेड इन इंडिया चिप बनकर आएगी। कंपनी के पायलट प्लान में अब तक 350 कर्मचारियों की भर्ती भी हो चुकी है। प्लांट के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। मदर प्लांट से थोड़ी दूरी पर 2 लाख वर्ग फीट में पायलट प्लांट बना है। सेमीकंडक्टर मदर प्लांट 2026 के बाद शुरू होगा। मदर प्लांट पर कंपनी 7400 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। गौरतलब है कि 12 अगस्त 2025 को ही केंद्रीय कैबिनेट ने 4 प्रोग्राम को मंजूरी दी। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक के दौरान ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट उसको मंजूरी दी गई। इन प्रोडक्ट्स पर 4,594 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आवास फाइनेंशियर पर 3 ब्रोकरेज ने भरोसा जताया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आवास फाइनेंशियर के तिमाही नतीजों के बाद स्टॉक पर ब्रोकरेज हाउस का रुख पॉजिटिव है। मुनाफा 10% से ज़्यादा बढ़ा है, जबकि बिक्री में करीब 16% का इजाफा हुआ है। ब्रोकरेज का मानना है कि लोन ग्रोथ और डिसबर्समेंट पिकअप कंपनी के लिए आने वाले सालों में मजबूती लाएंगे। आपको बता दें कि आवास फाइनेंसर लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC है, जो हाउसिंग लोन देने के काम में लगी हुई है। कंपनी का फोकस खासतौर पर छोटे शहरों और कस्बों और ग्रामीण इलाकों पर है। मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी पर बराबर वजन इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस 2000 से घटाकर 1860 कर दिया है। उनके मुताबिक कंपनी की मौजूदा वैल्यूएशन और शॉर्ट टर्म ग्रोथ को लेकर हुए यह टारगेट तय किया गया है। जेफरीज रेटिंग बाय टारगेट 2280 से घटाकर 2175। जेफरीज ने बाय रेटिंग बनाए रखी है, हालांकि टारगेट प्राइस को थोड़ा कम किया है। उनके मुताबिक Q1 में प्रॉफिट उम्मीद से कम रहा, लेकिन लोन ग्रोथ में पिकअप आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए।